चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंत्री मायावती ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण के मामले में समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन दलों की सोच आरक्षण विरोधी है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों में कमर कस तैयारी चल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आप के साथ गठबंधन की संभावना से इंकार करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी खुद में मजबूत है तथा अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर NDA सरकार को घेरा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि बदलापुर के एक स्कूल में KG में पढ़ने वाली 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न की घटना से देश में महाराष्ट्र की छवि खराब हुई है। पवार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह यह भूल गई है कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की अपने 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। 2 दिन पोलैंड में रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की 7 घंटे की यात्रा की थी। महाराष्ट्र के बदलापुर स्थित स्कूल में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों द्वारा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बुलाए गए बंद को हाईकोर्ट के आदेश पर वापस ले लिया गया, लेकिन घमासान अभी थमा नहीं है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की NCP ने काली पट्टी बांधकर मामले का प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भाजपा अब सदस्यता अभियान के जरिए जहां पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अभी भी संगठन स्तर पर कई चुनौतियों से घिरी नजर आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार ने बदलापुर में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर लोगों को शपथ दिलाई और एक जनसभा को संबोधित किया। शरद पवार ने कहा, हम यहाँ एक दुखद और चिंताजनक घटना के खिलाफ एकत्र हुए हैं। महाविकास आघाड़ी MVA ने आज के लिए नियमित महाराष्ट्र बंद को वापस ले लिया। MVA के फैसले के एक दिन बाद शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि राज्य सरकार ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में 2-4 वर्ष लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दोषियों के साथ खड़ी है। 10 साल बाद पहली बार अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बदले से नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर कर्मचारी संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले PM मोदी सीना तालकर बोलते थे, लेकिन चुनाव के बाद उनके कंधे झुक गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाता है और कार्यकर्ताओं ने उनके कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है। कोलकाता में डॉक्टर महिला के रेप हत्या के मामले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखे जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ममता इस दुनिया की सबसे नाटकीय नेता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ममता पीड़िता की मां को 10 लाख में खरीद रही है।
आम आदमी पार्टी आप ने 2025 के विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए एक नया अभियान शुरू किया है। आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र में रखकर लड़ेगी। आप के महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा है, दिल्ली वासी अपने सीएम की रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद बचाव कार्य चालू कर दिया गया। प्राथमिक सूचना के मुताबिक ये हादसा खराब मौसम के चलते हुआ है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। फिलहाल पायलट सुरक्षित है और हादसे में सभी 4 लोग घायल हैं।